अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुल्तान महमद फ़ातेह के वॉल्यूम 5 के पार्ट 5 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत में कुस्तुनतुनिया में शहंशाह नुतरस से कहता है, हर चीज के बारे में मुझे आखिर में इतला क्यों दी जाती है? तो नुतरस कहता है, आप ठीक कहते हैं शहंशाह, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, मैंने हर वो काम किया जो मैं कर सकता था। शहंशाह पूछता है, मेरी माँ कहाँ है? तो नुतरस कहता है, और के घर से पकड़े गए जासूसों से पूछगिछ कर रही है। यह सुनकर शहंशाह कहता है, अगर महमद यहाँ होता तो उसने उस घर को बहुत पहले तबाह कर दिया होता। तो नुतरस कहता है, ठीक है, आपको लगता है कि चुपके से दाखिल होने वाला वो शख्स शहजादा महमद था। यह सुनकर शहंशाह कहता है, ज़गनोस वो उसके पास गया होगा, वो हाफिज़ों को मुतला करो, हम दीवारों की तरफ जा रहे हैं। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर तमाम गुलामों को आजाद करवा लिया जाता है और वो गुलाम बच्चा अपने साथी की लाश के पास बैठा होता है। शहाबुद्दीन पाशा गुलामों से कहते हैं, हर कोई उस तरफ जाए। यह सुनते साथ ही गुलाम दौड़ पड़ते हैं। महमद फ़ातेह कहते हैं, सल्तों को काफी देर हो गई है, कोई गड़बड़ है? तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। जवाबन महमद फ़ातेह कहते हैं, अरबान के आने से पहले हरगिज नहीं। तो शहाबुद्दीन पाशा कहते हैं, मेरे शहजादे मुहाफिज जल्दी यहाँ होंगे, हम नहीं रुक सकते। जबकि सल्तोक, अरबान उस्ताद और हसन आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और हसन अरबान उस्ताद को रोकते हुए कहता है, मेरी बात सुने अरबान उस्ताद। उधर ज़गनोस पाशा शहजादे से कहते हैं, मेरे शहजादे इस गुलाम बच्चे का कोई नहीं है, आइए इसे अपने साथ ले जाएं। बच्चे को देखते हुए महमद फ़ातेह कहते हैं, ठीक है ज़गनोस। यह सुनते साथ ही ज़गनोस पाशा बच्चे के पास जाते हैं और उसे पकड़ते हुए कहते हैं, चलो बच्चे आप हमारे साथ जाएंगे। इसलिए मैं सल्तोक अरबान उस्ताद के साथ वहाँ पहुँचता है। उन्हें देखकर महमद फ़ातेह कहते हैं, वो आ गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। इसके साथ ही वो गुलाम बच्चे को भी अपने साथ लेकर चल पड़ते हैं। जंगल में बालिबे सिपाहियों के साथ उनका इंतजार कर रहे होते हैं। हमजा भी उनसे कहते हैं, मेरे भाई वो बहुत देर कर रहे हैं। तो बालिबे कहते हैं, हम तुलुए आफ्ताब तक इंतजार करेंगे। हमजा भी पूछते हैं, उसके बाद क्या होगा? तो बालिबे कहते हैं, उसके बाद कुछ नहीं हमजा, अल्लाह के हुक्म से हम अपने शहजादे के साथ वापस जाएंगे। उधर कुस्तुनतुनिया में अफरा तफरी मची होती है। शहंशाह सिपाहियों से पूछता है, क्या तुमने उन्हें पकड़ लिया? वो कहाँ है? तो सिपाही कहते हैं, नहीं जनाब, वो गुलामों के साथ फरार हो गई। शहंशाह चिल्लाते हुए कहता है, तुम उन्हें फरार कैसे उन्हें दे सकते हो, और तुम यहाँ इन सब मुहाफिजों के साथ क्या कर रहे हो? तो सिपाही कहता है, जब गुलामों ने बगावत की तो मुहाफिज यहाँ थे। शहंशाह गुस्से से कहता है, बस बहुत हो गया, नुतरस इनके पीछे सिपाही भेजो। ये सुनते साथ ही नुतरस सिपाहियों के साथ चला जाता है। उधर महमद फ़ातेह अपने साथियों के साथ बालिबे तक पहुंच जाते हैं। सल्तोक आगे बढ़कर हमजा बे से गले मिलता है। सब में हसन को ना पाकर बालिबे पूछते हैं, हसन कहाँ है, क्या कुछ हुआ है? तो अरबान उस्ताद कहते हैं, उसने जाने से पहले मुझसे आखिरी बात की थी, अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए वो शहर में रुकना चाहता था। यह सुनकर महमद फ़ातेह कहते हैं, अगर वो दीवारों के अंदर है तो बाहर सब हमारा है, कुछ तो होंगे जो हमारे बाद आएंगे, तुम ये रहो बालिबे, हम अपने रास्ते पर चलते हैं, वो इधरनी में इंतजार कर रहे होंगे। ये कहते साथ ही महमद फ़ातेह जाने लगते हैं। तो बालिबे उन्हें रोकते हुए कहते हैं, मेरे शहजादे आपको इधरनी नहीं बल्कि बुरसा जाना चाहिए। महमद फ़ातेह एकदम से पूछते हैं, क्यों, वहाँ क्या हुआ है? तो बालिबे कहते हैं, आपकी वालिदा हुमा खातून इंतकाल फरमा चुकी हैं। यह सुनकर महमद फ़ातेह की आंखें भर आती हैं। बुरसा में सुल्तान उस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पे हुमा खातून की मैयत रखी होती है। सुल्तान मैयत को देखते हुए नम आंखों के साथ आगे बढ़ते हैं और हुमा खातून के पास जाकर कांपते हाथों से कफन उठाते हैं। उन्हें देखकर सुल्तान के दुख में मजीद इजाफा हो जाता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर कहते हैं, मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जानता था। ये कहते साथ ही सुल्तान फिर से उन्हें डांप देते हैं और बमुश्किल चलते हुए जानदारली को आवाज देते हैं। जानदारली जैसे ही उन तक पहुंचता है सुल्तान गिर पड़ते हैं। जानदारली उन्हें सहारा देते हुए कहता है, मेरे सुल्तान अपने आप को संभालें। तो सुल्तान कहते हैं, मैं क्या करूंगा, मैं महमद को क्या जवाब दूंगा? ये कहते साथ ही सुल्तान फूट फूट कर रोते हैं। कुस्तुनतुनिया में शहंशाह तीरंदाजी कर रहा होता है। उसके निशाने देखकर नुतरस तालियां बजाता है। इसलिए में अलीना वहां पे आती है। तो शहंशाह गुस्से से कहता है, उस्मानियों का एक शहजादा हमारे शहर में आया, जो चाहा कर लिया और चला गया। तो अलीना कहती है, मैं कैसे जान सकती थी कि एलेक्स हमें धोखा देगा? जवाबन शहंशाह कहता है, जोए को मारने से पहले आपको इसके बारे में सोचना चाहिए था। नुतरस को मत देखें, वो बजंतिनी देवक है और आपने मुझे बताने की जरूरत तक महसूस नहीं की। यह सुनकर हलीना कहती है, मैंने वही किया जो हमारे मुफादात के लिए बेहतर था, जिस तरह आपने बजंतिनी तख्त लिया था। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती शहंशाह कहता है, खामोश, दोबारा कभी मुझसे ये मत कहना वरना आप इसकी कीमत अदा करेंगी माँ। ये कहते साथ ही शहंशाह चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखने लग जाते हैं। बुरसा में नमाज जनाजा अदा करने के लिए सब लोग सफ ब सफ खड़े होते हैं। इमाम साहब उनसे पूछते हैं, क्या आप सब अपना हक हलाल करते हैं? तो आवाज आती है, हम करते हैं। इसके साथ ही महमद फ़ातेह लोगों के दरमियान से आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल सुल्तान मुराद के साथ सफ में खड़े हो जाते हैं। सुल्तान मुराद महमद फ़ातेह को देखकर मजीद गमगीन हो जाते हैं, मगर महमद फ़ातेह उनकी तरफ नहीं देखते और इमाम साहब नमाज जनाजा पढ़ाने लग जाते हैं। इधर जानिसरी फौज का एक दस्ता बाजार से आगे बढ़ रहा होता है कि गुजरते गुजरते 3 सिपाही एक रेडी से सेब उठा लेते हैं। ये देखकर रेडी वाला पूछता है, पूछे बगैर क्यों ले रहे हो? तो वो सिपाही सेब खाते हुए कहते हैं, हम इसकी कीमत देंगे। जवाबन रेडी वाला कहता है, यह सामान बिक चुका है, मैं इन्हें इसके मालिक के पास ले जा रहा हूँ। जवाबन दूसरा जानिसरी सिपाही कहता है, 2 अदद कम हो गए तो क्या क़यामत बर्पा होगी? रेडी वाला कहता है, जनाब मैं कहता हूँ कि ये शुमार किए गए हैं।
मैं किसी का हक नहीं खाता। यह सुनते साथ ही जानेसरी सिपाही उसे धक्का दे देता है तो जानेसरी दस्ते का सरबराह पीछे मुड़ते हुए कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? जवाब में एक सिपाही कहता है, आप ही ने इन्हें खराब कर दिया है। इस पागल आदमी ने 2 दत सेब के लिए पूरा पैतख सर पर उठा लिया है। तो सरबराह उनसे कहता है, अस्तगफिरुल्लाह। वो कह रहा है कि ये बराए फरोख्त नहीं है, इसके पास सेब कम है, चलो जल्दी करो। जाते जाते एक सिपाही रेडी को लात मारकर सारे सेब गिरा जाता है। ये देखकर रेडी वाला बेबसी की हालत में उन्हें देखता रह जाता है, जबकि कुछ लोग उसकी मदद करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कुस्तुनतुनिया के पास हमजा बे ने लाशों के ढेर लगाए होते हैं। जो भी बाज़ंतीनी सिपाही रात गई मेहमद फातिह के पीछे आया था वो सब मारे जा चुके होते हैं। सल्तोक एक जानिब खड़े होकर कुस्तुनतुनिया की जानिब देख रहा होता है तो हमजा बे उसके पास आकर पूछते हैं, तुम क्या देख रहे हो सल्तोक? जवाबन सल्तोक कहता है, हसन इतने बड़े शहर में अकेला रह गया है। जवाबन हमजा बे कहते हैं, फिक्र ना करो वो जरूर आएगा, चलो। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बोरसा में मेहमद फातिह माँ की कब्र के पास बैठे दुआ मांग रहे होते हैं। इसी दौरान सुल्तान मुराद वहाँ आते हैं। सुल्तान को देखते साथ ही मेहमद फातिह एकदम से खड़े हो जाते हैं और सुल्तान कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारी माँ को यहाँ ना भेजा होता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेहमद फातिह कहते हैं, तकदीर एहतियात से बाला है, यही मुकद्दर था। सुल्तान रोते हुए कहते हैं, मैं अपने गुस्से का शिकार हो गया बेटा, मैंने ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हारी माँ की हिफाजत ना कर सका और ना तुम्हारे बड़े भाई अलाउद्दीन की। क्या तुम मुझे माफ करोगे? तो मेहमद फातिह उनकी जानिब देखते हुए कहते हैं, माफी, अस्तगफिरुल्लाह मेरे बाबा, सिर्फ मेरी माँ ही आपको माफ कर सकती है। यह सुनकर सुल्तान हाथ उनकी जानिब बढ़ाते हैं तो मेहमद फातिह पीछे हटकर वहाँ से चले जाते हैं और सुल्तान के हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। वो बहुत ज्यादा उदास दिखाई देते हैं। हरम में हलीमा रेहान आगा के साथ आगे बढ़ते हुए पूछती है, रेहान आगा सेहन की सफाई क्यों नहीं की जाती? तो रेहान आगा कहते हैं, मेरी सुल्ताना, हुमा खातून तूफानी दिनों में कहा करती थी कि सिर्फ 2 दिन। उसकी बात पूरी होने से पहले ही हलीमा पलटती है और कहती है, अब यहाँ हुमा नहीं है, यहाँ मैं हूँ, चाहे सैलाब ही क्यों ना आए। रोजाना 5 बार सफाई की जाएगी, झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगाना है। लापरवाही का दौर खत्म हो चुका है, मैं बिल्कुल लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसकी बातें सुनकर रेहान आगा को बहुत गुस्सा आता है। इस सारे मंजर को मारा भी देख और सुन रही होती है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।